ओम शांति 10 जून 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। तो आज दुनिया में जो है काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं या लोग हैं, इंडिविजुअली ग्रुप में या किस तरह से भी कमेटी वगैरह बना करके जो है वो लोगों को सुख देने की कोशिश करते हैं। अर्थात बाह्य रीति से किसी न किसी तरह कोई पानी देता है या कोई कपड़ा देता है या कोई खाने को देता है। लेकिन यहाँ पे बाबा कह रहे हैं तुमको श्रीमत पर देना है, अर्थात अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होकर के। क्योंकि वो लोग अगर देते हैं स्थूल रीति से तो उसकी कुछ लिमिटेशन हो जाती है। लेकिन हम जब ब्राह्मण बच्चे जो हैं किसी को आत्मिक रीति से देखते हैं, अर्थात उनको एक सेकंड में हम लोग क्या कर देते हैं, उनके रोल से, उनके देहबान से जो है वो डिटैच कर देते हैं कि तुम ये हो ही नहीं जो तुम खुद को जो दुखी समझ रहे हो। तो वही है श्रीमत पर सबको सुख देना। प्लस कुछ ऐसा होता है कि हम समझते हैं हम उसको सुख दें, है ना। जैसे कि हमारी स्थूल धारणाएं हैं और स्थूल या सूक्ष्म जो भी धारणाएं हैं, अगर वो हम तोड़कर किसी को सुख देते हैं तो वो बाबा कहते हैं वो भी दुख के खाते में जमा हो जाता है। अर्थात तुम्हारा भी जो विक्रम या पाप कर्म बनता है और सामने वाले का भी जो है वो देहबान बढ़ता है। इसलिए हमें क्या करना है, श्रीमत पर, अर्थात कि ज्ञान को अच्छी रीति समझ करके और उस पर जो है चलकर सबको सुख देना है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए। जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तो स्थूल रीति तो हम समझ सकते हैं, लेकिन वो करते हुए भी जो है हम रहमदिल बाबा किसको कह रहे हैं, जो पहले स्वयं जो है उस स्मृति में रहे कि मैं इस रोल से न्यारी डिटैच आत्मा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। अगर कर्तापन का भाव रख कर के हम सेवा करते हैं तो फिर जो है उसमें लिमिटेशन आ जाती है, या जो कहें कि उसकी सफलता बहुत ही कम हो जाती है। तो रहमदिल अर्थात कि और उसकी दिल होती है। तो दिल किसकी, शरीर की दिल नहीं, रोल की दिल नहीं, लेकिन आत्मा, आत्मिक रीति से जाकर के हम सर्विस करें, है ना। और इसका सूक्ष्म मीनिंग ये भी है कि हम अपने अंदर जो है दुखी करने वाले विचार हैं हमारे स्वयं के देहबान के, वो भी दुखी हैं, बेचारे हैं। तो उनको जो है हमें सोल आत्मिक विचारों में, संकल्पों में जो है वो परिवर्तन करना है ना। फिर बाबा कह रहे हैं ये वही महाभारत लड़ाई है ना। वो दूसरों के लिए तो हम कह सकते हैं, लेकिन स्वयं के अंदर भी वही यादव, कौरव, पांडव जो है हमारे अंदर विचारों के रूप में पड़े हुए हैं। तो इस समय बाप आया हुआ है, अर्थात हमें बाबा का ज्ञान मिल रहा है। धारणा सदा ये निश्चय है कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। निश्चय अर्थात कि हमारे आत्मिक स्वरूप का हमें निश्चय, आत्मिक सिर्फ सिंपल आत्मा नहीं, साधारण आत्मा नहीं, लेकिन हम बाप समान आत्मा है, वही है ईश्वरीय औलाद, है ना। और उसी अनुसार, ज्ञान के अनुसार, हमारी मुरलियों में जो मत मिलती है उसी अनुसार चलना है। किसी को दुख नहीं देना, अर्थात कि उसको उसके रोल के हिसाब से कमज़ोर या पापी या कुछ भी जो है हमें उनके संस्कारों के हिसाब से नहीं चलना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। अर्थात कि अभी तो बाबा कहते हैं मुख से भी जो है वो शिक्षा देने का समय नहीं है, लेकिन क्या करना है, एक सेकंड में जो है उनके रोल को, उनकी आत्मा से अलग देखना, है ना, कि ये रोल अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा सदैव जो है ज्ञान स्वरूप बाप समान है। वो हमारी सोच, संकल्प ही जो है उसको सुख का रास्ता बताना हुआ हो। फिर दूसरा, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है, बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। सपूत बच्चा बनना अर्थात कि हमें अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहकर मन, वचन, कर्म से जो है व्यवहार में आना,
यही जो है बाबा के ऊपर कुर्बान जाना। बाकी बाबा को क्या चाहिए? बाबा को स्थूल रीति से कुछ भी नहीं चाहिए। बस बाबा के बच्चे ही जो हैं वो अपना स्व का कल्याण करें, स्वयं की वास्तविक स्थिति में रहें, वही कुर्बान जानना है, वही उनकी कामना पूरी करना है। और बाप दादा निर्माण और निरहंकारी अर्थात स्थूल रीति से भी जो है, वैसे तो सूक्ष्म में होगा तो स्थूल में ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे भी हमारा थोड़ा सा भी देह का रोल का हमें कॉन्शियसनेस, हमें संकल्प आते हैं, तो उसको जो है वो निर्माण और निरहंकारी में परिवर्तन करना है। वरदान स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवादारी भव। तो बाबा कह रहे हैं कि सेवा की उन्नति भी कब होगी, है ना। हम सोचते हैं कि दूसरे जो है वो परिवर्तन हो जाए या दूसरों को बाबा का ज्ञान मिल जाए, दूसरे जो है दुख से छूट जाए, तो उसके लिए स्व उन्नति अर्थात सेकंड बाय सेकंड जो है हमारी आत्मिक स्थिति जो है वो बढ़ती जाए, है ना। अगर हमारी आत्मिक स्थिति नहीं बढ़ती है तो बाबा कह रहे हैं सेवा भी कम है। और उसके लिए बाबा साफ कह रहे हैं कि सिर्फ मुख से जो है वो हमें परिचय नहीं देना है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देनी है। तो श्रेष्ठ कर्म वही फिर से हम देखें तो स्थूल रीति दुनिया में भी जो बहुत श्रेष्ठ कर्म बोलते हैं कि किसी का उद्धार कर, किसी का भला कर दिया, किसी को बाह्य रीति से सुखी कर दिया, लेकिन यहाँ पे बाबा के कहने का भाव है श्रेष्ठ कर्म क्या कि अपनी आत्मिक स्थिति में रह कर के जो है वो मनसा वाचा कर्मणा में आना। तो बाबा कह रहे हैं उन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य, है ना। तो भाग्य क्या है? हमारी आत्मिक स्थिति मजबूत होना या चढ़ती कला में उच्च स्तर पे जाना, हमारा बुद्धि का स्तर, तो वही जो है वो श्रेष्ठ भाग्य है। तो उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहता है ना। तो प्रत्यक्ष फल वैसे तो खुशी है, पर वही है प्रत्यक्ष फल है कि हमारी आत्मिक स्थिति बढ़ती है और उससे जो है हमारे जीवन में संतुष्टता, खुशी, सुख, शांति सब अनुभव होता है। वही जो है वो प्रत्यक्ष फल प्राप्त करना है। स्लोगन समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। समीप अर्थात एक तो हम बाबा की स्थिति में समीप आएँ, दूसरा गुणों में हम समीप आएँ, शक्तियों में समीप आएँ। तो उसके लिए सोचना, बोलना, करना कैसे समान बन सकता है हमारा? तो जितना जितना हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहेंगे, जैसा बाबा है वैसे ही अपना रूप, अपना सोच, अपना दृष्टिकोण, अपनी वृत्ति बनाएंगे, समान उनके समान बनाते जाएंगे, तो उतना उतना हम उनके समीप अर्थात कि उनकी स्थिति के समीप, और जो कहें हम अपने स्वयं की स्थिति, मूल स्वरूप सत्य स्थिति के समीप आते जाएंगे। अच्छा।